पहले क्वेश्चन की थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो क्या है कि क्वेश्चन ये है कि अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, ठीक है, वो किसके दरबार में दरबारी कवि थे, ठीक है, ये बात हो जा रही है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, अगर हम बात करें इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसका आंसर आपको तो बिल्कुल पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं कि समझ में ना आए। तो बात हम कर लेते हैं ऑप्शंस की थोड़ी बहुत, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देख लेते हैं। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम इसे इसलिए कहा जाता था, ये गुलाम वंश में तो था ही, फिलहाल उनका भी गुलाम था, जो कि इसका वंश क्या था, इल्बरी वंश। कौन सा वंश था, इल्बरी वंश। शासनकाल गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक चला, जिसमें से इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 36 तक था, यानी कि 1211 से 1236 तक था। अब देख लेते हैं कि इसने राजधानी कहाँ रखी थी। राजधानी उसमें दिल्ली ही थी। कहाँ थी, दिल्ली ही थी, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का जो है संस्थापक है। कौन है, गुलाम वंश का संस्थापक है, ठीक है। अब मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक यही है, कौन है, इल्तुतमिश, क्योंकि इसने खिलहत ली थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, लेकिन इसने खिलहत नहीं ली थी, इस वजह से इसको जो है कि वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता। फिलहाल ये बात रही, ठीक है। अब इसी समय गुलाम वंश के समय ही जो है मकबरा निर्माण की पद्धति शुरू हुई, जिसमें अजमेर दरगाह बना हुआ है। वो क्या है, वो एक मकबरा निर्माण की पद्धति है। मकबरा पहली बार ऐसे गुंबद की तरह बनाया गया, ठीक है, ये बात रही। सिक्का कौन कौन सा चला था, सिक्का जो चला था वो चला था तांबे का टका, ठीक है, तांबे का टका और चांदी का जीतल। क्वेश्चन पूछा है जीतल किसके शासनकाल में चला और किस वंश में चला, तो आप ये जरूर बता देंगे, ठीक है। अब युद्ध विस्तार इसके समय बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। वेतन के बदले इक्ता व्यवस्था शुरू हुई। वेतन के बदले क्या, इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था और जो इक्ता व्यवस्था को देखता था उसको इक्तादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इक्तादार कहा जाता था, ठीक है। अब इस समय एक मंत्रिमंडल था जिसे चालीसा दल कहा जाता था। क्या, चालीसा दल। चालीसा दल क्या था, 40 तुर्की सदस्यों का समूह जो है वो मंत्रिमंडल चालीसा दल कहलाता था, ठीक है। अब मृत्यु इसकी कब हो जाती है, 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और बेटा इसका रुकनुद्दीन होता है, और बेटी जो है रजिया सुल्तान होती है। कौन, बेटी जो है रजिया सुल्तान। अब देखिए ऑप्शन में रजिया सुल्तान भी है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब बेटी जो है रजिया सुल्तान, वही क्या होती है, शासिका बनती है आगे गुलाम वंश की, और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका हो जाती है। सलाहकार मलिक याकूत, जो कि रजिया सुल्तान को मलिक याकूत जो कि रजिया सुल्तान के पक्ष में रहता था, क्योंकि उस टाइम बहुत से ऐसे प्रजा में भी और जो भी मंत्रिमंडल था चालीसा दल, उन्हें पसंद नहीं था कि हम लोगों पर एक स्त्री राज करे ना, तो इसी वजह से उसके नियम उसके कानून वो थी डिटरमाइन, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे। चालीसा दल जो कि 40 लोगों का दल था और अपने आप में एक बड़ा संगठन था। तो रजिया सुल्तान, मलिक याकूत और एक मलिक अल्तुनिया, कौन, मलिक अल्तुनिया, ये इनके फेवर में रहते थे रजिया सुल्तान, ठीक है। ये पंजाब के तबर हिंद में एक इक्तादार था। अभी भी मैंने बताया इक्ता व्यवस्था संभालने वाले को इक्तादार कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए रजिया सुल्तान की जो है हत्या करवा दी जाती है 1240 में हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान की जो है हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा, चालीसा दल के द्वारा, और एक डाकुओं के गिरोह के द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है। और इसी में याकूत और अल्तुनिया भी मारे जाते हैं, जो कि रजिया सुल्तान के पक्ष में थे, और चालीसा दल का यहाँ पर राज हो जाता है। इसके बाद कई जो है शासक आते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर गुलाम वंश का ही बलबन एक शासक आता है, जिसको जिले इलाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिले इलाही। इसने चालीसा दल खत्म कर दिया। चालीसा दल क्या किया, खत्म कर दिया, ठीक है। और इसके समय ईरानी और फारसी पद्धति शुरू हुई,
ठीक है। ईरानी फारसी पद्धति गोल गुंबद और मेहराब की शुरुआत बलबन के द्वारा ही के समय ही हुई। ठीक है। इसने राजस्व सिद्धांत अपनाया। ठीक है, ये राजा था और इसने राजस्व सिद्धांत अपनाया। ठीक है। और बात कर ली जाए कि शुद्ध इस्लामी पद्धति जो मकबरा था, शुद्ध इस्लामी जो इस्लाम के आधार पर बनने वाला जो मकबरा था वो बलबन के समय ही शुरू हुआ। इसके समय में जो त्यौहार थे जैसे कि नवरोज़ त्यौहार, ठीक है, इसने शुरू किया। सजदा की शुरुआत की। ठीक है। पैबोस पद्धति मतलब पैर चूमना, पैबोस पद्धति की शुरुआत करी। ठीक है। और दिलावे अर्ज सैन्य विभाग की शुरुआत करी थी। किसने? सैन्य विभाग की शुरुआत किसने की थी? दिलावे अर्ज ने, जिसको दिलावे अर्ज कहा जाता था, बलबन ने शुरू करी। ठीक है। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाया। रक्त और लौह की नीति, इसका मीनिंग क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा है। प्रमुख कवि जो है अमीर खुसरो, बलबन के समय प्रमुख कवि अमीर खुसरो थे, जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में है। अब चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ली जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। सिकंदर ए शानी उपाधि है। ठीक है। अलाई मीनार बनवाया जो कि अधूरा रह गया। अलाई दरबार बनवाया और किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसे विश्व विजेता का सपना था इसका। ठीक है। और इसने खिलहत नहीं ली, खलीफा से इसने खिलहत नहीं ली थी। ठीक है। किस किस चीज़ पर रोक लगाई जो कि इम्पॉर्टेंट है कि शराब यानी कि मद्यपान पे शराब पर रोक लगी थी। अमीरों के मिलने जुलने पर रोक लगी थी। ठीक है। और छोटे त्यौहार पर अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या करवा दिया था? रोक लगवा दिया था। ठीक है। और कर जो है जजिया, जकात और खुम्स, खराज, चरी घरी, ये कर लगाए गए थे। ठीक है। जिसमें से सभी ज़मीन को क्या कर दिया जाता था? जजिया कर में जो है कुछ करों में जो है सभी को ज़मीनें जो सबकी होती हैं उन्हें दान कर दिया जाता था। ठीक है। और दिल्ली में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से भी इसकी क्या हुई थी? बहस हुई थी, जो कि बहुत प्रचलित चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये बात है, मैंने कोशिश करी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब इसके बारे में और बात अगर करें तो जैसे युद्ध गुजरात के सेनापति से होता है, नुसरत खां से ना, अलाउद्दीन खिलजी इसमें जीत जाता है। 1000 दिनार पे मलिक काफूर जो है को खरीद लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें जिम्मेदारी दे देता है दक्षिण भारत की, जो कि एक ट्रांसजेंडर होता है। मलिक काफूर जो कि ट्रांसजेंडर होता है, तो इसकी जिम्मेदारी दक्षिण भारत की दी जाती है। ठीक है। पहले हरम की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, फिर उसकी योग्यता देख के दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी जाती है कि उसमें देख रेख करो। तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चित्तौड़ अभियान, वारंगल युद्ध, ठीक है, विभाग जो शुरू किए थे इसने, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, दीवाने इंसा ये डाकू विभाग शुरू हुआ था, पत्रचार डाक विभाग, ठीक है, पत्रचार के लिए। तो ये सब जो है गुलाम वंश में देखे गए थे। तो फिलहाल पहले का जो सही ऑप्शन आपने देखा, हम लोगों ने बलबन देखा। जो पूरे गुलाम वंश में बात करी जाए तो प्रमुख कवि अमीर खुसरो थे। ठीक है। तो आप पूरे अगर गुलाम वंश में पूछे तब भी ये सही है, और इस तरह से पूछे तो इसका पहले का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा, फिलहाल देख लेते हैं आज इसी तरह। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1421 से 34, 51 से 88 नहीं 89 होगा यहाँ पे, और 1489 से 1517, 1570 से 1520। तो देखिए, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल, दूसरे के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिकंदर लोदी की। किसकी? सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी की बात कर ली जाए तो 1489
1479 से 1570, मतलब 1489 से 1517 तक शासनकाल इसका रहा। किसका? सिकंदर लोदी का। बात कर ली जाए कि सिकंदर लोदी एक योग्य शासक था। किस वंश का? लोदी वंश का, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है। लोदी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी था। और बात कर ली जाए कि उपाधि रैयती आला, किसानों से प्रेम करने वाला, बहलोल लोदी ने ली थी। फिलहाल सिकंदर लोदी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, महिलाओं को मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोदी ने। गजे सिकंदरी, ठीक है, और आगरा शहर की स्थापना शुरू करी थी इसने। और एक योग्य शासक था, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ताजे यानी कि मुहर्रम के समय जो ताजिया निकलता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अब यही जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट था वो हमने सिकंदर लोदी पर कही। अंतिम शासक जो लोदी वंश का है वो इब्राहिम लोदी है, जो कि पंजाब का सूबेदार रहता है। ठीक है, और बाबर ने इसकी हत्या करवा दी थी। खतौनी का युद्ध इसी समय होता है राणा सांगा के साथ प्लस इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, जो कि राणा सांगा इसमें जीतते हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर हम पूरा टोटल पढ़ते हैं तो इसी बीच क्या होता है, फरगाना का युद्ध होता है जिसमें बाबर काबुल को जीतना चाहता है। ठीक है, और समरकंद को जीत लेता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने जो ज़रूरी था वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आगरा, नई दिल्ली, अवध या वारंगल? तो देखिए, तीसरे का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो तो नई दिल्ली हो जाएगा। क्या? नई दिल्ली, जो कि अलाई दरवाज़ा पूछा जा रहा है। अब अगर बात कर ली जाए कि थोड़ा सा वारंगल की बात आई है तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी देखा है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वारंगल है क्या? वारंगल अभियान होता है जो कि चित्तौड़ अभियान के बाद होता है। ठीक है, इसमें प्रताप रुद्रदेव जो है वो काकतीय वंश पर क्या करता है? आक्रमण करता है मलिक काफूर के साथ। ठीक है, होयसल इसकी राजधानी होती है और ये होयसल को जीत लेता है। ठीक है, होयसल को जीत लेता है कौन? वारंगल में प्रताप रुद्रदेव के साथ। अब जो मलिक काफूर है, ये प्रताप रुद्रदेव जो है इसके पास कोहिनूर हीरा होता है और ये मलिक काफूर को दे देता है और इन्हीं के बीच ये युद्ध होता है और काकतीय वंश के साथ, जिसमें प्रताप रुद्रदेव विजयी होते हैं। तो ये वारंगल की बात हो गई। चित्तौड़ अभियान में पद्मावती से शादी के युद्ध, मतलब पद्मावती जो आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें जौहर इसी में होता है चित्तौड़ अभियान के द्वारा, जो कि 1303 में होता है और ये इसी बीच होता है गुलाम वंश के समय ही, जो अलाउद्दीन खिलजी की बात हम लोगों ने करी थी। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरे का, वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें बहुत टॉपिक नहीं रह गया है बात करने के लिए, तो हम सीधे चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इसमें से दो राजा ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए चौथे की, तो इसके निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया? ठीक है, तो चौथे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करी थी, लेकिन इसमें भाग किसने नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया, रिकंस्ट्रक्शन या इसका पुनः निर्माण नहीं करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया, इसकी नींव रखी और बीच में ही चले जाने की वजह से ये आधे अधूरे समय में पुनः निर्माण होता है। ठीक है, सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी से भी प्रश्न पूछता है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। बख्तियार खिलजी ने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उपाधि
ली थी वो लाख बख्श, हातिम इसे कहा गया, और कुरान खान कहा गया। ठीक है। और विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के समय मिनहज उज सिराज। ठीक है। गुरु बख्तियार काकी गुरु थे। ठीक है। तो बख्तियार खिलजी सेनापति। लेकिन अब देखिए किताब जो है विद्वान जो अभी हम लोगों ने बात करी मिनहज उज सिराज की, ठीक है, उज सिराज के, तो इसने तबकाते नासरी पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और निर्माण कार्य जो है दिल्ली में कुतुब मीनार शुरू किया और मस्जिद भी बनवाई थी, इसे कुतुब इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। अजमेर पर आक्रमण के समय 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया गया था, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। और ये अजमेर में आक्रमण के समय लाहौर में ही रह गया और इसकी मृत्यु जो है चौगाना खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये बात रही कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो कि इम्पोर्टेंट था। हम लोगों ने बात आखिर मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें हमने बात कर ली। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातें कर ली हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं, अरे जो मुझे भाई, तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बरनी, हसनत निज़ामी, इसामी इब्न बतूता। तो आप तो सबसे पहले इसे क्वेश्चन बताइएगा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सी क्लासेज हुई हैं, अदर 6 क्लासेज जिनमें हम लोगों ने बातें करी हुई हैं। ठीक है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं, 5वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ज़ियाउद्दीन बरनी जो है ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं। ये किसके दरबारी कवि थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शीरवानी, अमीर खुसरो और ज़ियाउद्दीन बरनी, मिनहज उज सिराज। 6वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो अब्बास खां शीरवानी, जिसके बारे में हम जैसे अमीर खुसरो और ज़ियाउद्दीन बरनी अभी हमने क्वेश्चन देख लिया, मिनहज उज सिराज के बारे में हम लोगों ने बात भी करी, तबकाते नासरी इसकी किताब है, पुस्तक है। तो अब्बास खां शीरवानी जो है सही ऑप्शन आपका हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, देख लेते हैं। अकबर, शाह आलम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहले तो 7वें का आंसर देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि शाह आलम ने जो है कि इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है अकबर का, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सी चर्चा करी और आज भी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अकबर जो है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोगों ने अशोक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके सारी चीज़ों को, चाहे वो शिलालेख हो या उसकी जर्नी रही हो। ठीक है। तो हम लोग अकबर को यहाँ पे ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको तो पढ़ना बनता ही है। ठीक है। जूम करने की कोशिश है लेकिन ये जूम ही नहीं हो रहा है। फिलहाल हम इसी तरह देख लेते हैं। फिर कहा जा रहा है कि अकबर की बात कर ली जाए तो ये हुमायूं का पुत्र अकबर है। कौन है? हुमायूं का पुत्र। हुमायूं का पुत्र कौन है? अकबर है। अब अकबर तो हुमायूं का पुत्र है। राजा कब बनता है? 1556 में। ठीक है। और 13 वर्ष में ये पंजाब का सूबेदार होता है अकबर। जन्म अकबर का कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 में। अब ये सबसे पहले अकबर का जो सबसे पहला युद्ध होता है जिसको इसने देखा वो 1555 में हुआ, जो कि मच्छीवाड़ा का युद्ध है। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध इसने अकबर ने सबसे पहले देखा। इसमें एज अ जो है कि इम्पीरियर या सम्राट इसने उसमें अपने शासनकाल में बस
बैरम खां के साथ इसने देखा कि जो युद्ध कैसे लीड किया जाता है, कैसे उसमें वर्क किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहला अकबर के जीवन का पहला युद्ध अगर पूछेगा तो 1555 में मच्छीवाड़ा युद्ध हो जाएगा, लेकिन जो लड़ा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि 1555 में तो ये हो जाता है, मतलब पहली बार मच्छीवाड़ा का युद्ध इसने देखा। अब 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अब ये किनके बीच में होता है? बैरम खां और हेमू के बीच में होता है। बैरम खां और हेमू के बीच में होता है। यहाँ पर अकबर जो है राजा बन के लड़ाई करता है, ये बात इम्पोर्टेंट रखी। ठीक है, अब यहाँ पर बैरम खां जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत जाता है। जीतता कौन है? बैरम खां। और फिर से दोबारा जो है यहाँ पर अकबर द्वारा शासनकाल मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 1560 में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तिलवाड़ा का युद्ध होता है, जो अकबर और बैरम खां के बीच होता है। अकबर और बैरम खां, यानी कि जिसने इसको पाला पोसा, ठीक है, उसी के साथ इसने युद्ध किया, तिलवाड़ा का युद्ध, मतभेद की वजह से। ठीक है, और इसमें अकबर जो है जीत जाता है युद्ध, अकबर जो युद्ध जीत जाता है। अब 1563 की बात कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा कर हटा दी जाती है। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है और 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की जाती है। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की जाती है और 1575 में इबादत खाना बनवाया जाता है, जिसे नेति सुलह कुल कहा गया है कि यहाँ पर सभी धर्म 1575 में तो इबादत खाना बनवाया जाता है, जहाँ पर उसके लोग जाकर इबादत करते थे, पूजा अर्चना करते थे। और 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आएँ और अपनी पूजा अर्चना करें हर बृहस्पतिवार को हफ्ते में। ठीक है, 1579 में मजहर लागू होता है। मजहर लागू होता है कब? ये कि जो धार्मिक पुस्तकों के अधीन सबको कर लिया जाता है, धार्मिक गुरुओं के अधीन नहीं। मजहर ये होता है 1579 में कि सभी लोग पुस्तक की मानेंगे। ऐसा नहीं कि जो गुरु जो उसको समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि मौलवी का सुनना, मंदिर में पुजारी जो कहें उनको माना, अगर वो तथ्यात्मक नहीं है, पुस्तकों में नहीं लिखा गया है, तो उसे नहीं माना जाएगा। ये होता था मजहर, जो कि अकबर के द्वारा 1579 में चालू किया गया था। ठीक है, 1582 की बात कर ली जाए। 1582 जो है दीन-ए इलाही, एक धर्म जो है चलाया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, और इसी समय कैलेंडर इलाही सन्मत भी शुरू हुआ 1583 में। 1583 में कैलेंडर कौन सा? इलाही सन्मत, जो कि बहुत ज़्यादा चला नहीं। पुरोहित अबुल फजल थे इसके। दीन-ए इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। और इसको मानने वाला, इस धर्म को, यानी कि दीन-ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास, जिसे बीरबल कहा जाता है, बहुत ही प्रचलित हैं, तो उन्होंने माना था। दरबार के सभी धर्मों का, इसमें जितने भी धर्म थे सभी के विद्वान थे, अकबर के द्वारा रखे गए थे। ठीक है, इस्लाम के जो थे वो शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, सभी धर्मों को मानने वाले में से शेख सलीम चिश्ती। और इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं कि इम्पॉर्टेंट बातें तो हम लोगों ने लगभग कर ली। यहाँ पे सरकारी भूमि होती थी, जिसके भूमि में 4 भागों में बांटा गया था, खालसा और जागी, पैबाकी, मददे मास। ठीक है, मददे मास जो होता था वो मदद के लिए दिया जाता था। ये सारी चीज़ें, सिक्का जो है इलाही सिक्का चला। ठीक है, जलाली सिक्का चला। ठीक है, एक इलाही सिक्का 10 रुपये के चांदी के रुपए के बराबर था और 1 रुपया 40 दाम, तांबा का जो होता था वो 40 दाम के बराबर था दाम। ठीक है, जो भी हम लोग दाम पूछते हैं कि कितना दाम है, वो वाला। नवरत्न रहते थे, जिनके बारे में अगर बात कर ली जाए कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की, जिसमें कि बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मान सिंह, अबुल फजल, मान सिंह जो कि सेनापति भी थे। ठीक है, अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखी। ठीक है, जिसमें अकबर के प्रारंभिक जीवन का, शासनकाल का और
3 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। फिर फैजी थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, मुल्ला दो प्याजा थे, ठीक है, जो कि कॉमेडी वमेडी करते थे, और हकीम हुकाम थे जो कि बावर्ची थे, ठीक है। ये 9 नवरत्न थे अकबर के समय में। प्रमुख युद्ध हम लोगों अगर बात कर ली जाए जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है उससे हट के 1559 में ग्वालियर का युद्ध हुआ, 1560 में जौनपुर का, 61 में चुनार का, 62 में आमेर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अकबर के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक ही है एक चैप्टर के हिसाब से। तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोगों ने देख ली है। 1564 में गोंडवाना का जो है युद्ध होता है, जिसमें संग्राम सिंह और अकबर के बीच में होता है, जिसमें अकबर जीत जाता है, ठीक है। संग्राम सिंह की पत्नी दुर्गावती ने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी और इसको अकबर ने छोड़ दिया था, ठीक है, उनके जज्बे को देखकर। और 1567 में मेवाड़ का जो है युद्ध हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, उदय सिंह के साथ हुआ था। फिर इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर ही जीतता है, नेतृत्व मान सिंह कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से जीत नहीं पाता है अकबर, इसी वजह से वहाँ पर वो अपना राजस्व नहीं स्थापित कर पाता। फिलहाल दूसरा ऑप्शन सही था, शायद हम लोगों ने बात करी थी 7वें का। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। 8 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था, जिसके संरक्षण में अकबर ने किस प्रकार से नीति करनी है, राज व्यवस्था शासनकाल किस प्रकार से संभालना है, लड़ाई कैसे करनी है, युद्ध की नीतियाँ सब सीखा था बैरम खां के द्वारा से। और फिर लास्ट में बैरम खां से ही युद्ध होता है, जिसमें बैरम खां की हत्या नहीं करता वो, लेकिन भेज देता है उसे हज के लिए। नवा क्वेश्चन है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? देखिए, अब अचानक से मृत्यु हो जाती है तो जो शासक होना ज़रूरी है देश को संभालने के लिए या उस राज्य को संभालने के लिए। अगर शासक नहीं होगा तो वहाँ के लोकल लोग जो होंगे, प्रजा जो होगी, या उसमें जो सबसे वर्चस्व पे होगा वो उसकी गद्दी हथिया लेगा या वहाँ पे शासन करने लगेगा। शासक अगर शासन करने वाला वहाँ पे न हो तो ना, अगर कोई राजा न हो तो कोई अदर व्यक्ति जो कि सेनापति या हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो कि हथियार लेगा। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो वहाँ पर अकबर था नहीं, तो वो कहीं युद्ध पर गया होता है उस टाइम। तो कहाँ पर गया होता है? उसने जिस युद्ध में मैंने इतने सारे युद्ध बताए उसी में एक युद्ध है जो कि अभी हम देख लेंगे, लाहौर, सरहिंद, कालानौर और काबुल। तो आप जैसे कि देखे हैं कि काबुल पर अधिकार करना चाहता था कौन? बैरम खां, जिसके बारे में हमने शुरुआती बातें करी थी। बैरम खां जो क्या करना चाहता था, काबुल को हथियाना चाहता था। तो 9वें के अगर सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो कालानौर में होता है, काबुल से लौट रहा होता है कौन? अकबर। और वहाँ पे जब इसे पता चलता है कि इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो कालानौर में ही इसको क्या किया जाता है? मुगल शासक ठहराया जाता है, मतलब इसको गद्दी दे दी जाती है, इसको शासक की उपाधि दे दी जाती है, क्योंकि कोई तो रहना चाहिए संभालने वाला। तो ये बात हो गई कालानौर में ही, रास्ते में ही, मतलब दिल्ली में आकर उसे राज्याभिषेक उसका नहीं किया जाता बल्कि कालानौर में कर लिया जाता है तत्काल में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, समुद्रगुप्त। तो देखिए इसमें से जो चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, इसके बारे में भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातें करी हैं। जो है कि आप अगर क्लास ये 7 है ना, 6-5 क्लास 5 या 4 में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने समुद्रगुप्त की पूरी कुंडली पढ़ी है और अच्छे से पढ़ी हुई है। तो आपने नहीं देखी तो जाके देखें, या अगर आपको रिवीजन है, आपको चीज़ें याद है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अदर सब्जेक्ट में भी ध्यान दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिलहाल 10वें में अगर हम ऑप्शन की बात करें तो अकबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आती है चाहे शेर शाह सूरी को पढ़ा जाए या पढ़ा जाए हुमायूं को। तो सबसे पहले हम लोग शेर शाह सूरी को देख लेते हैं, ठीक है, और हुमायूं को भी अगर ज़्यादा समय नहीं लगा तो देख लिया जाएगा। शेर शाह सूरी की बात कर ली जाए तो जन्म जो है बिहार में होता है, ये नुमानी वंश का होता है, नुमानी वंश का, ठीक है। इसके पहले दिल्ली में लोधी वंश चल रहा होता है, अफगानों का शासनकाल चल रहा होता है,
ठीक है। लोदी वंश अफगान से ही संबंधित है, शेर शाह वहीं से आया था, अफगानों से ही आया था, ठीक है। नुमानी सामंत था बस ये, इसमें भी कई वंश थे ना, तो से बचपन का नाम फरीद खान, पिता हसन अली, शिक्षा इसकी जौनपुर से हुई, ठीक है। जौनपुर उस समय शिक्षा का केंद्र था, शिक्षाए सिराज कहा जाता था, ठीक है। शेर मार दिया था शेर शाह सूरी ने, इसलिए शेर खान, इसको शेर शाह सूरी यानी कि शेर खान की उपाधि मिली थी। इसका असली नाम फरीद खान था। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहाँ से शेर शाह सूरी, ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मैंने बाबर शाह, हम लोगों ने तो बैरम खां के बारे में बात करी। फिलहाल 1540 में दिल्ली का शासक शेर शाह सूरी होता है, ठीक है। हुमायूं भारत छोड़ने पर विवश हो जाता है हुमायूं, और दिल्ली में पुराना मस्जिद किला बनवाया जाता है, किलाए पूना जिसे कहा जाता है। किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह सूरी, ठीक है। उपाधि किसने? हजरत आला की उपाधि ली थी, हजरत आला की उपाधि ली। पहली लड़ाई 1541 में हुआ गख्खर जनजाति के साथ, जिसमें शेर शाह सूरी जीतता है, और रोहतास का किला, ठीक है, सासाराम में जो है। 1542 में मालवा जीतता है, 1543 में रायसेन जीता, ठीक है। और 1544 में मेवाड़ अभियान हुआ, जो राजा मालदेव के साथ, और इसमें मेवाड़ जीतता है, ठीक है। जीतता शेर शाह सूरी ही है, क्योंकि शेर शाह सूरी के साथ मेवाड़ के राजा के साथ होता है, मालदेव और शेर शाह सूरी में, ठीक है। 1545 की बात कर ली जाए तो कालिंजर अभियान होता है, ठीक है, राजा कीरत सिंह के साथ और शेर शाह सूरी के बीच में, ठीक है। और यहीं पे कालिंजर अभियान के समय, कालिंजर युद्ध के समय ही 1545 में शेर शाह सूरी की तोप के टकरा के लड़ने से इसकी मौत हो जाती है, इस पर तोप आके लग जाती है, और सासाराम में ही इसको दफना दिया जाता है। किसमें? सासाराम में ही दफना दिया जाता है, जो कि रोहतास का किला इसने जीता था। तो ये शेर शाह सूरी के बारे में बात हो गई। 10वें का सही ऑप्शन तीसरा ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर। 11 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो अजमेर के किले में। इनमें से किसने भूमि नापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की, मतलब भूमि को नापा जाए? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां और अकबर। 12 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शेर शाह, ठीक है, शेर शाह। अब बातें कर ली जाए कि चाहे शाहजहां के बारे में बात कर ली जाए या हम बात कर लेते हैं शाहजहां की। शाहजहां की अगर बात कर ली जाए तो शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है। शादी मुमताज़ से हुई थी 1612 में, और उपाधि मिली थी मलिकाए जहाँ की मुमताज़ को। 14 बच्चे हुए थे, 14 बच्चे, जो 14th बच्चा था उसी में इसकी मृत्यु हो जाती है मुमताज़ की, ठीक है। अब देखिए शाहजहां के बारे में बात कर ली जाए, थोड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। दक्षिण भारत जीतने के लिए सूबेदार इसने औरंगजेब को बनाया, ठीक है, और राजा दारा सिको को बनाया, जो कि योग्य था। दारा सिको जो था धार्मिक सहिष्णु था, धर्म को मानता था। अब बताइए कमेंट बॉक्स में दारा साकी कौन था, दारा सिको कौन था, ठीक है ना। अब इसके समय में, शाहजहां के समय में जो होता है कि मासिक वेतन, हर महीने वेतन दिया जाएगा, ठीक है। स्थापत्य कला एवं स्वर्ण कला का विकास हुआ। मयूर सिंहासन बना, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला, इसके नाम से रंगीला है और ये भी रंगीला था, मोहम्मद शाह भी, ठीक है। और इलाही संवत की जगह हिजरी संवत शुरू किया इसने। कौन सा? हिजरी संवत, ठीक है। इस समय अफगान जो था वो स्वतंत्र हो गया था। वास्तुकला का विकास हुआ, इकोनॉमिक्स भी बहुत आगे चली, और मोती मस्जिद, लाल किला, और राजधानी आगरा, फिर आगरा से दिल्ली में जामा मस्जिद, ठीक है, जिसमें मीना बाज़ार की स्थापना, चोर बाज़ार यहीं पे है। भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद जो है बनवाई गई। दिल्ली में लाल किला बनवाया गया इसके द्वारा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और भी
वास्तुकार जो मयूर सिंहासन, क्वेश्चन पूछा था मयूर सिंहासन जो था उसके वास्तुकार कौन थे, तो बादल खां जो था वो वास्तुकार था। और रोक लगाया था शाहजहाँ पे, शाहजहाँ ने किस चीज़ों पर, झरोखा दर्शन यानी कि खिड़की से देखना, झरोखा दर्शन पर रोक लगाया था कि जब प्रजा आती थी तो झरोके से जो राजा और रानी थे वो उनसे बातें करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, तुला दान व्यवस्था है जहाँ पर नाप तोल के राजा के बराबर दान किया जाता था, वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, शाहजहाँ के पुत्र थे 4 जिसमें दारा शिकोह था। ठीक है, और सासूजा और मुराद और औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब ने जो है दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी। जहांनारा और औरंगज़ेब का साथ देती है और यहाँ पे दारा शिकोह की हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि दारा शिकोह बढ़िया था सभी बेटों में, तो औरंगज़ेब सबसे बढ़िया था, तो दारा शिकोह को शासक बना देता है शाहजहाँ अपने पहले बेटे को। इसी वजह से औरंगज़ेब गुस्सा हो जाता है और उस अपने भाई को ही की हत्या करवा देता है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो उत्तराधिकार के लिए ये आपस में लड़ते हैं। तो औरंगज़ेब के बारे में जब हम बातें करेंगे तो हम डिटेल में पूरा बातें करेंगे। ठीक है, तो शाहजहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, 12 का जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो शेर शाह होगा, लेकिन तीसरा ऑप्शन हम लोगों ने बखूबी समझा। अगला देखते हैं, इनमें से किसने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की, फैजल, अबुल फजल, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो बदायूनी ने अकबर के जो धार्मिक नीतियाँ थी उसकी आलोचना की। क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो देखिए 14 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि अकबर को पढ़ाया लिखाया उसकी पत्नी जोधाबाई ने। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। औरंगज़ेब यहाँ पे तो आया है, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने औरंगज़ेब के बारे में बातें की हैं और आगे भी ज़रूर करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आज डिस्कस कुछ जो है ठीक ठाक हुआ है और आप बोर ना हो इसकी वजह से हम चलते हैं आगे। और पढ़ाई में क्या बोर होना, लेकिन फिर भी हम डिटेल में समझेंगे बहुत अच्छे से, जो क्लास है बहुत लेंदी हो जाएगी वरना। मुगल काल में पुलिस दल या पुलिस बल सही है कि मुखिया को क्या कहा जाता था, दरोगा, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल। तो देखिए 15 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दरोगा तो उस टाइम थे नहीं। ठीक है, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल जिसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी आपको भी समझ में आई हो कि हाँ इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। और अदर जो क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने पूरा अपना 100% दिया है कि मैं आपको बेहतर दे पाऊँ। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।